बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आलम यह है कि पूरा मुल्क कर्ज में फंसा हुआ है। महंगाई हद से बढ़ चुकी है, लिहाजा लोगों को जिंदगी की दौड़ जीतने के लिए कर्ज लेकर इस उम्मीद पर कारोबार करना पड़ता है कि रुपया आते ही कर्ज अदा कर देंगे। कोई बैंक से, कोई किसी दोस्त अजीज से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज ऐसा मर्ज है कि बमुश्किल ही अदा हो पाता है। कर्ज के बारे में हुक्म है कि मरने से पहले अदा करना चाहिए, या माफ हो जाए तो आखिरत में भार कम हो जाता है। बहुत से लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते तो उनके औलाद में भी इसकी सख्त नहीं होती और मतवफी पर कर्ज वाजिब खड़ा रहता है। कर्ज की अदायगी के लिए लोग कर्ज लेकर भी अदा करते हैं, लेकिन कर्ज फिर भी अदा नहीं हो पाता। इसके लिए रूहानी वज़ाइफ भी बहुत पड़े जाते हैं। ऐसे तमाम अहबाब जो कर्ज अदा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते, वसाइल पैदा हो भी जाएं तो अखराजात सर उठा लेते हैं। तो ऐसे तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपके लिए एक बहुत मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूं, जिसके पढ़ने से आपका तमाम कर्ज जो है वो अदा हो जाएगा। वज़ाइफ तो बहुत पढ़े जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में एक वजीफा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपका तमाम कर्ज अदा हो जाएगा और वसाइल भी पैदा हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले कि आपको वजीफा बताएं, यहाँ पहले बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करते हैं। अगर कोई शख्स किसी खास जरूरत की वजह से कर्ज मांगता है तो कर्ज देकर इसकी मदद करना बायसे अजर व सवाब है। जैसा कि कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा कराम ने तहरीर किया है कि जरूरत के वक्त कर्ज मांगना जायज है, और अगर कोई शख्स कर्ज का तालिब हो तो उसको कर्ज देना मुस्तहब है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने कर्ज देकर किसी की मदद करने में दुनिया व आखिरत की बेहतरीन बदले की तरगीब दी है। लेकिन कर्ज देने वाले के लिए जरूरी है कि वो कर्ज की मिकदार से ज्यादा लेने की कोई शर्त न लगाए। कर्ज लेते और देते वक्त उन अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान किए हैं। उन अहकाम का बुनियादी मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तलाफ पैदा न हो। उन अहम अहकाम में से 3 अहम जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी शख्स को कर्ज दिया जाए तो उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए, खा कर्ज की मिकदार कम ही क्यों ना हो। दूसरा ये कि कर्ज की अदायगी की तारीख भी मुतय्यन कर ली जाए, और तीसरा ये कि 2 गवाह भी तय कर लिए जाएं। कर्ज लेने वाले के लिए जरूरी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करके वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर मुतय्यन वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन ना हो तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त पहले मजीद मोहलत मांगे। मोहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। लेकिन जो हजरात कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें आई हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमा दिया था जिस पर कर्ज हो, यहाँ तक कि इसके कर्ज को अदा कर दिया जाए। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस वक्त नमाज जनाजा किसी शख्स की अदा की जाती है तो उससे पहले कर्ज के हवाले से ये बात कही जाती है कि अगर इस शख्स ने किसी का कर्ज देना है तो नमाज जनाजा से पहले ही राब्ता कर लें या उसको माफ कर दें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि ऐसा शख्स जिसने कर्ज अदा करना है उसका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुअल्लक रहती है, यानी जन्नत के दखूल से रोक दी जाती है यहाँ तक कि इसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फजर की नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारा एक साथी कर्ज की अदायगी ना करने की वजह से जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो उसको अल्लाह ताला के अजाब की तरफ जाने दो, और चाहो तो उसके कर्ज की अदायगी करके अजाब से बचा लो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है मगर किसी का कर्जा माफ नहीं करता। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और हदीस मुबारक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो शख्स किसी से इस नीयत से कर्ज ले कि वो इसको अदा करेगा तो अल्लाह ताला इसके कर्ज की अदायगी के लिए आसानी पैदा करता है, और अगर कर्ज लेते वक्त इसका इरादा हड़प करने का है तो अल्लाह ताला इसी तरह इसके असबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स का इंतकाल हो ऐसे वक्त में कि वो मकरूज है तो इसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की जाएगी। हाँ, अगर कोई शख्स इसके इंतकाल के बाद इसके कर्ज की अदायगी कर दे तो फिर कोई मुआखजा नहीं होगा। कर्ज की अदायगी के हवाले से जो लोग परेशान हैं उनको बताते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई थी। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उमामा से पूछा कि नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में मौजूद होने की क्या वजह है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि गम और कर्जों ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें एक दुआ नहीं सिखाई कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला तेरे गमों को दूर करेगा और तुम्हारे कर्जों की अदायगी के इंतजाम फरमाएगा। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू उमामा, इस दुआ को सुबह शाम पढ़ा करो। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिनल गलबतिल लदीना व कहरिर रिजाल। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे गम दूर कर दिए और तमाम कर्ज अदा हो गए। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं उस वजीफे की जानिब जिसके करने से आपका कर्ज आसानी अदा हो जाएगा। अगर वसाइल नहीं है तो अल्लाह ताला वसाइल भी अता कर देगा। दोस्तों, इस दुआ के करने के लिए जरूरी है कि पहले आप बावुजू हो जाएं और खास तौर पर रमजानुल मुबारक के इस महीने में इफ्तार से पहले इस दुआ का करना जरूरी है, क्योंकि इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। तो आपने करना यह है कि इफ्तार से पहले 2 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है और अल्लाह ताला के हजूर दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, मैंने जो कर्ज अदा करना है उसकी अदायगी के लिए आसानी फरमा, और अल्लाह ताला गायब से ऐसी मदद फरमाएंगे कि आपका कर्ज आसानी अदा हो जाएगा। इस दुआ के पढ़ने से पहले दोस्तों दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ लीजिए और आखिर में भी दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ लीजिए, और रोजाना की बुनियाद पर आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका जो कर्ज है वो अदा हो जाएगा। दुआ मांगते वक्त कोशिश जरूर करें कि जिस शख्स का कर्ज अदा करना है उसको तसव्वुर में लाएं कि ऐ अल्लाह, मैंने फलां शख्स का कर्ज देना है, तू हमारी दुआ को कबूल फरमा और इस कर्ज की अदायगी में हमारी मदद फरमा। दोस्तों, वज़ाइफ इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इस वजीफे को जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका जो कर्ज है वो जरूर अदा हो जाएगा, बशर्त ये कि आपने सिद्क़े दिल से और सही नीयत से जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। और दोस्तों, एक बात खास तौर पर याद रखिएगा कि जो शख्स कर्ज लेते वक्त ये बात जहन में रखता है और दुआ करता है कि मैं इस कर्ज से सही तरीके से कारोबार करूंगा और इसको वक्त पर वापस लौटाऊंगा, तो अल्लाह ताला उस कर्ज की अदायगी में उस शख्स की मदद फरमाता है। लेकिन जो शख्स ये सोचता है, कर्ज लेते वक्त उसकी नीयत होती है कि एक बार ये पैसे मिल जाएं फिर ये वापस किसने करने, हड़प करने का सोचता है, तो अल्लाह ताला उस कारोबार में भी बरकत नहीं डालता। उस रुपए पैसे से जो कारोबार किया जाता है उसमें भी नुकसान होता है, और उस कर्ज की अदायगी के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद नहीं होती है। इसी वजह से ज्यादा लोग जो है वो परेशान होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और दुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्ज की अदायगी के लिए आप उसका भी विर्द कर सकते हैं। वबिल हक की अनज़लनाहु वबिल हक की नज़ला, इस दुआ को भी आप पढ़िएगा जरूर। दुरूद इब्राहिमी 21 बार पढ़कर इस दुआ को रोजाना 101 बार पढ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका कर्ज जो है वो अदा हो जाएगा। सूरह बनी इसराइल की ये आयत है, आयत नंबर 150, इसको आप जरूर याद कर लें। एक छोटी सी आयत है, आयत नंबर 150 सूरह बनी इसराइल की। इसको आपने इफ्तार से पहले जरूर पढ़ना है। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी का विर्द जरूर करना है, और इस आयत को 101 बार पढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह
آپ کے سر پر جو قرض کا بوجھ ہے وہ جلد اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا کر دے گا۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک